Hello everyone, there is Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Prayagraj. So today we are going to discuss about inflammation. Inflammation आपके फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली इन्फ्लामेशन क्या होता है। ये आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में आते हैं, आप बोलते हो कि वहाँ ईचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, या फिर आपका वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है, या फॉरेन पार्टिकल जैसे कि आपके पैथोजन बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी के अंदर गए, एक्सोजिनस जो भी पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर जाके आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है इम्यून सिस्टम। उसके दौरान ये जो इम्यून सिस्टम है वर्क करता है वो है आपका क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यून सिस्टम जो वर्क कर रहा है अगेंस्ट द आपके उस इन्फ्लामेशन आपके फॉरेन पार्टिकल के लिए, वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जो इन्फ्लामेशंस आपके बॉडी में कॉज हो रहे हैं ड्यू टू एक्सोजिनस या एंडोजिनस कॉजेज, वो आपके कहलाते हैं क्या, डिफेंस मैकेनिज्म या इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल ऑफ आवर डिफेंस मैकेनिज्म। इन्फ्लामेशन का अगर हम लैटिन वर्ड से इसकी मीनिंग निकालना चाहें तो इन्फ्लामेशन से हमने इन्फ्लैमो लिया। इन्फ्लैमो का मीन्स होता है इग्नाइट या सेट अ लाइट, ठीक है, इग्नाइट या सेट अ लाइट। दैट मीन्स इज अ बॉडीज अटेम्प्ट टू सेल्फ प्रोटेक्शन टू रिमूव हार्मफुल स्टिमुलाई। आपकी बॉडी जो सेल्फ प्रोटेक्ट करती है उस हार्मफुल स्टिमुलाई को रिमूव करने के लिए। हार्मफुल स्टिमुलाई जैसे कि आपका हार्मफुल स्टिमुलाई का मतलब है पैथोजन अटैक या फिर कोई केमिकल की वजह से जो आपके बॉडी में कुछ कॉजेज हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन यह मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही है। यहाँ हम देख सकते हैं इन्फ्लामेशन इज द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू टू हार्मफुल स्टिमुलाई सच एज पैथोजन, डैमेज सेल्स या इरिटेंट। इन्फ्लामेशन इज द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू और टू हार्मफुल स्टिमुलाई सच एज हार्मफुल स्टिमुलाई, पैथोजन या डैमेज सेल्स या इरिटेंट की वजह से। इन्फ्लामेशन response is a protective attempt by the organism to remove injurious stimuli as well as a healing process। ये इन्फ्लामेशन को हम as well as healing process भी कह सकते हैं क्योंकि ये रिमूव करती है इंजरियस स्टिमुलाई को। Infection is caused by the bacterial virus, bacteria, viruses, fungus, while inflammation is the body response of it to damage tissue, release substance and that direct to the immune system। ये आपके डायरेक्ट इम्यून सिस्टम से ही रिगार्डिंग होती है। जब भी किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या वायरस इन्फेक्शन हो रहा है, अगर किसी पार्टिकुलर स्किन की बात की जाए, अगर यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, या फिर अगर किसी स्टिमुलाई के थ्रू आपको यहाँ सेल इंजरी हो रही है या डैमेज हो रहा है तो यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है दैट मीन्स कि एक डिफेंस मैकेनिज्म चल रही है, सच एज यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाए, यहाँ रेडनेस कॉज हो जाए, यहाँ पे आपको पेन फील होने लगे तो ये क्या है, ये एक आपके इम्यून सिस्टम का ही रिस्पॉन्स होता है। ये जो इन्फ्लामेशन हो रहा है ये इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है जो इम्यून सिस्टम के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। इम्यून सिस्टम आपके क्या करते हैं, अटैक एंड किल द पैथोजन। पैथोजन पर अटैक करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं और उसको किल करते हैं। डिस्पोज ऑफ डेड एंड डैमेज टिश्यूज, डेड और डैमेज टिश्यूज को डिस्पोज करते हैं, बीइंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड फाइनली वो रिपेयर का काम स्टार्ट करते हैं क्या, इन्फ्लामेशन है। क्लिनिकल एंड साइन एंड सिम्टम्स, कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं इन्फ्लामेशन के, वो हम देख लेते हैं कि अगर कहीं पार्टिकुलर स्किन में इन्फ्लामेशन हो रहा है या आपकी बॉडी में हो रहा है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। लाइक ये इसको हम बोलते हैं कॉर्नियस इलनेस,
ये जो साइंटिस्ट हैं कॉर्नियस इलस, इन्होंने दिया 4 साइन एंड सिम्टम्स दिए किसके, इन्फ्लामेशन के। फर्स्ट वन इज रबर। रबर को बोलेंगे हम रेडनेस, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। रबर, ट्यूमर, ये सब लैटिन वर्ड है, ठीक है। रबर को हम रेडनेस बोलेंगे। द रेडनेस दैट अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द इन्फ्लामेट एरिया। इन्फ्लामेट एरिया जहाँ इन्फेक्शन हुआ है या उस एरिया में क्या होगा, रेडनेस होगा। रेडनेस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ गया है। ब्लड का फ्लो आर्टरी वेन्स में बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह पे रेडनेस होगी। बात करते हैं ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स होता है स्वेलिंग, swelling of the inflamed tissue as a result of the increased capillaries permeability fluid accumulation। आप किसी पर्टिकुलर स्किन जगह पे अगर स्वेलिंग हो रही है तो वो स्वेलिंग किस लिए हो रही है, ये भी एक आपके इन्फ्लामेशन का ही क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हैं। पहला क्या है, रेडनेस, दूसरा है ट्यूमर, दैट मीन्स स्वेलिंग। ये स्वेलिंग क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड या वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है। वहाँ पे कैपिलरी की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। रेडनेस, स्वेलिंग हो गई। नेक्स्ट है आपका क्या, कैलर, दैट मीन्स हीट। द इंक्रीज टेम्परेचर heat that occurs in the inflamed area as the result of increased blood pressure, ये increased blood flow। यहाँ पे जो हीट की बात कर रही है कि उस पर्टिकुलर जगह पे या फिर आपके बॉडी में टेम्परेचर का राइज हो जाना या हीट हो जाना। अगर मैं आर्टरी की बात करूँ, अगर इसका ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा रहा और इस आर्टरी के वॉल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जब आर्टरी के वॉल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और ब्लड का फ्लो का स्पीड बहुत तेज़ रहेगी, इंक्रीज रहेगी, तो ये क्या होगा कि ये इस वार्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस पे हीट जनरेट होगा। तो उस पार्टिकुलर स्किन की जगह पे या जहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पे क्या होगा कि हीट का जनरेट हो जाएगा। हीट वहाँ का टेम्परेचर अदर बॉडी पार्ट से ज़्यादा होगा। पेन की बात करें तो पेन को हम बोलते हैं क्या, डॉलर। पेन दैट अकर्स इन द इन्फ्लामेट एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन F2 ब्रेडिकाइनिन। ये जो पेन बढ़ रहा है, अगर इन्फ्लामेट एरिया पे अगर पेन का इंक्रीज हो रहा है, पेन बढ़ रहा है, तो डेट मीन्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ रिलीज हो रहा है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पेन बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके एक्सोजीनस फैक्टर और एंडोजीनस फैक्टर, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं इन्फ्लामेशन के क्या कारण है, क्या कॉजेस है। मैंने एक्सोजीनस और एंडोजीनस की बात पहले की थी। एक्सोजीनस फैक्टर दैट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर, एंडोजीनस की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर की बात है, दैट मीन्स की इंटरनल फैक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, फिजिकल इंजरी हो सकती है, केमिकल इंजरी हो सकती है और या बायोलॉजिकल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम एंडोजीनस की बात करें तो एंडोजीनस में इम्यूनो पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जा सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम वर्किंग कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और एंडोजीनस प्रोडक्ट दैट मीन्स कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट का अगर एक्यूमुलेशन किसी टिश्यू या सेल्स में या वेसल्स में हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इन्फ्लामेशन के कितने टाइप्स के इन्फ्लामेशंस होते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।